गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद उस पे जो बेस एग्जांपल है उसको देखने का समझने का कोशिश करेंगे ताकि कुछ एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। सारी बातों को मैंने एक साथ डिस्कस नहीं किया है आपको। उसके पीछे कारण था कि सब कुछ अगर एक ही बार डिस्कस कर दें हम तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि एरर्स के टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, राइट? तो एक बार मेरे हिसाब से पहले उस एरर्स के टाइप्स को देखने का कोशिश करते हैं, फिर उसके उपरांत या उसके बाद में हम आपको थोड़ा सा इसका जो बेस से एडवांस की तरफ जो बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप चैप्टर देखें, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो चुका है टीचमेंट ऐप पे, वहां से आप आराम से रीड कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्क्रीन पे फोकस करेंगे आप। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले कितने टाइप्स के एरर हैं वो बातें कर रही है। तो ये पहले भी हुआ था, लेकिन डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। उसके पीछे कारण भी था मेरा कि अगर हम आपको थ्योरेटिकल चीज को डिस्कस करते तो प्रैक्टिकली आप कुछ न कर पाते। अब देखिए क्या कह रहा है। पहला एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट्स जो आइडेंटिफाई किया ना वही गलत हो गया। अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया। एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किया और फर्नीचर को डेबिट कर दिया। आपने फर्नीचर परचेज किया और आपने क्या डेबिट कर दिया? परचेज को, राइट? तो these type of error are called error of principle, राइट? अब एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट सब कुछ सही है। आपने फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट किया हुआ है। तो गलती ये है कि आपने एसेट्स खरीदा था और आपने सामान को डेबिट कर दिया। जोड़ घटाओ तो सही है। तो ये एरर कहलाता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलतियां। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अकाउंटिंग का बहुत बेस नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज की भी आवश्यकता है। बिकॉज जब तक आप ये अंडरस्टूड नहीं कर पाओगे कि भैया गलत लेजर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए था, तब तक यहाँ पे बात नहीं बनेगी। दूसरा एरर है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर्कियल एरर। कलर्कियल एरर का मतलब है जोड़ घटाव गुणा भाग। मतलब इसमें बहुत दिमाग वाला बात नहीं था, हमारा जोड़ घटाव हमारे करते समय गलती हो गया। अब इसमें बहुत सारा एरर आ सकता है। इस टाइप दिया हुआ है, देख रहे हो? ये पार्ट ए है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है। चलिए, कलर्कियल एरर में पहला एरर आ रहा है एरर ऑफ ओमिशन, जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था। एंट्री करना ही छोड़ दिया आपने। समझ रहे हो बात? तो एंट्री करना ही छोड़ दिया तो एंट्री को करोगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। हाँ, अब इसमें दो तरीका हो सकता है। एक तो आपने पार्शियली छोड़ा है आधा साइड, और दूसरा है कि कंप्लीटली छोड़ा है। तो दोनों केस में अगर कंप्लीट एंट्री आपने छोड़ा है तो कंप्लीट एंट्री को आप कर लोगे। जो पार्शियल है उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब कहता है, आप एक बार रीड करके भी देख सकते हैं। इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, एंट्री सही किया, आपको परचेज अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, सही किया, लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग करने गए उस टाइम आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया और इट इज रिटेन ऑन द रॉन्ग साइड। आपको डेबिट साइड में लिखना था, आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। या टोटल्स आर रॉन्ग, आपने जोड़ लगाया वो गलत कर दिया। और रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक, आपने जोड़ लगा के जो लेजर का बैलेंसिंग करने गए वहां पे गड़बड़ हो गया। तो दिस टाइप ऑफ एरर ऑफ कमीशन, इस एरर को क्या कहते हैं? आपने गलत अकाउंट में जाके पोस्ट कर दिया, आपने रॉन्ग साइड में जाके पोस्ट कर दिया। ये सारे से गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप टोटल कर रहे हो लेजर का, उस टाइम टोटल में 200 रुपया जोड़ा रहा था, आपने 180 ही लिख दिया,
राइट। या आपने रॉन्ग बैलेंसिंग कर लिया, आपका बैलेंस आ रहा था 20 रुपया, आपने 2 रुपया लिख दिया। इट विल बी केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो आज का जो आपका डाउट है वो इसी में छुपा हुआ है, राइट। तीसरा है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है गलतियां हुई हैं दो जगह हुई है, ये गलती जो है, एक गलती दूसरे गलती को सेट ऑफ कर दे रहा है, राइट। तो उसका भी एग्जांपल आएगा, हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, इसको एक बार चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम। आपको चार्ट शो हो रहा होगा आई थिंक। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एरर्स को कैटेगराइज किया गया है, एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में, दूसरा कलर्कियल एरर में, राइट। एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको मैंने डिस्कस कर दिया। कलर्कियल एरर का 3 कैटेगरी है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर, राइट। 3 डायमेंशन है। एरर ऑफ ओमिशन में भी 2 डायमेंशन आएगा। एरर ऑफ ओमिशन में एक तो है कि कंप्लीट ओमिशन, दूसरा है आपका पार्शियल ओमिशन, राइट। तो आधा जगह लिखा, आधा जगह नहीं लिखा। एरर ऑफ कमीशन में आपने देखा रॉन्ग राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। राइटिंग द रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, मतलब जोड़ घटाव गलत कर लेना। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, आपको 200 रुपया पोस्ट करना था, आपने 2000 पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग एंड अमाउंट इन रॉन्ग साइड, डेबिट में करना था, आपने क्रेडिट कर दिया। बैलेंसिंग आपने गड़बड़ कर दिया, राइट। अब ये सब जब करोगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, अब देख रहे हो, यहाँ पे स्टार, 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 राइट। और इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ऑल्दो आप ट्रायल बैलेंस भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे नोट दिया गया है कि भैया ऑन ऑल एबव साइन, ये स्टार मार्क जहां जहां है, उस केस में आपका आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बाकी केस में आपका करेगा। आप एंट्री ही करना छोड़ दोगे, ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल करोगे, ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा। लेकिन इन दिस केस आपका ये केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब देयर आर 2 सिचुएशन। अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे तो आज का आपका एग्जांपल पे आ जाएगी। अब आप ट्रायल बैलेंस जब बनाए, आप ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा बनता है, आपने देखा ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो भी हम फिर बता देते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो इसमें 2 साइड रहते हैं, एक तो डेबिट साइड और इधर आपका क्रेडिट साइड, यही रहता है। आप सारे लेजर का बैलेंस यहाँ पे लिखते जाते हो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, राइट। लेकिन अब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ही आपको क्या पता चल रहा है कि मैच नहीं कर रहा है। डेबिट साइड का जोड़ है 1000 और क्रेडिट साइड में आपका आ रहा है 980 रुपया। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो आपको डाउट हो गया कि भैया हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। कौन सा गलती? कलर्कियल। ऑब्वियसली कलर्कियल गलती को ही ढूंढ पाओगे। आप एरर ऑफ प्रिंसिपल से तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा ही नहीं, क्योंकि आप फर्नीचर की जगह परचेज भी लिख दोगे तो जोड़ घटाओ तो सही ही दिखेगा। अब अपने पास 2 ऑप्शंस अराइज हो रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो। अब ट्रायल बैलेंस या तो आप बना चुके, या आप उससे पहले ही आपको पता चल रहा है। तो जो सिचुएशन अराइज हो रहा है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस आपने फाइनल कर दिया, ट्रायल बैलेंस जो है आपने अगर फाइनल कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको एरर फाइंड आउट हो गया, एरर्स फाइंड आउट, राइट। तो क्यों ना हम सुधार कर ले इस एरर को। अगर ट्रायल बैलेंस मेरा नहीं बना हुआ है तो जिधर भी अगर जोड़ घटाव की गलती है उधर जाके हम ठीक कर ले। लेट सपोज दैट अगर हमारा मान लेते हैं परचेज बुक ही है, परचेज बुक ही है, और परचेज बुक में आपने डेबिट साइड में क्या किया, डेबिट साइड में कुछ एंट्री किया, कुछ क्रेडिट साइड में एंट्री किया। या आप जो परचेज बुक में परचेज जो करके ले आए वो लेट सपोज दैट 5000 का था और आपने 500 लिख दिया,
गलती से 500 लिख दिया, तो आपने क्या किया है, 4500 से कम किया है, तो हम क्या करें, यहीं पे 4500 का एंट्री कर दें। ऑल्दो एंट्री तो होगा, 4500 से एंट्री करके और यहाँ को 5000 मिला दें। तो आज जो आपका डाउट आया था एग्जाम्पल का, वो इसी के ऊपर बेस था कि आप ट्रायल बैलेंस बनाने गए और उससे पहले ही आपको डाउट पता चल गया कि साहब कुछ गलतियां हो गई है। अब अकाउंटिंग में दो तरीके का रेमेडी अवेलेबल है। एक ये कहता है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको गलती जो मिली उसको जाके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ठीक कर दो। दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कभी कभी कि कहता है कि देखो भैया आप सस्पेंस अकाउंट खोल दो, क्योंकि अगर वन साइड एरर हुआ है, वन साइड एरर का मतलब मान लेते हैं एक हम एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल कि आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। मान लेते हैं 10,000 का आपने परचेज किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। अब आप लेजर में पोस्टिंग करने गए तो परचेज अकाउंट भी आप खोलोगे और साथ साथ आप कैश अकाउंट भी खोलोगे, राइट। अब लेट्स सपोज दैट आपने कैश में तो एंट्री कर दिया, बाय परचेज अकाउंट आपने कर दिया है यहाँ पे 10,000, लेकिन यहाँ पे आप पोस्टिंग करना भूल गए, टू कैश यहाँ पे लिखना था, ये आप भूल गए। अब ये एरर कौन सा है, क्या टू साइड एरर है या वन साइड एरर है? दिस इज कॉल्ड वन साइड एरर। वन साइड एरर का मतलब ये है कि एक लेजर में तो आपने सही किया है, दूसरे लेजर में गड़बड़ कर दिया। अब अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो हम क्या करें, जब रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो हमको परचेज डेबिट करना है, राइट। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, अब एक एंट्री तो चाहिए क्रेडिट के लिए, तभी डबल एंट्री सिस्टम लगेगा। क्या हम कैश फिर से लिखें? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कैश अगर फिर से लिखेंगे तो कैश अकाउंट में फिर से पोस्टिंग होगा, लेकिन ये गलती तो हुआ ही नहीं है कैश अकाउंट में, तो दिस इज कॉल्ड वन साइड एरर। तो अगर ऑप्शन नंबर 2 हम चूज करेंगे तो हम कैश की जगह हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस। या ऑप्शन नंबर 1 अगर करेंगे तो सिंपल जाए हम और परचेज अकाउंट में जाके यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग पोस्टिंग है या पोस्टिंग जो छूट गया है तो पोस्टेड यहाँ पे कर दीजिए। चलिए देखिए, मेरा शुरू से ही ऑब्जेक्टिव है कि इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल चीजें बहुत कराऊं तो आपके पल्ले पड़ने वाला है नहीं कुछ। मैंने अभी जितना 10 मिनट कराया, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपको ये पूरा 90% ऊपर से गया। इसीलिए मैं जानबूझ के ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा था आपको, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा था, राइट। फिर भी अब बात आया था तो थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी था कि वन साइड एरर क्या होता है, टू साइड एरर क्या होता है, राइट। तो चलिए, अगर हमारे पास रेमेडी जब अवेलेबल है तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखोगे इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से पढ़िए, इसको क्या कह रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच वेयर डिटेक्टेड बिफोर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको ये पता चल गया। क्या पता चला भाई? परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹10,000। परचेज बुक का आपने जोड़ लगाया, जो भी जोड़ था उससे आपने 10,000 कम कर लिया। अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे जो सस्पेंस अकाउंट खोल के आपको जो काम करने हैं वो आगे चल के आपको एग्जांपल मिलेगा, आगे चल के आपको एग्जांपल मिलेगा। अभी ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपको सॉल्व कर रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब ये है कि हम परचेज बुक में ही जाएंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम परचेज बुक में जाएंगे और वहीं पे 10,000 कम जोड़ दिया गया है उसको हम जाके लिख देंगे। कुछ ऐसा दिखेगा, मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है मैं उससे बताता हूं आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए, सेम टू सेम उसी टाइप का है ये एग्जाम्पल, थोड़ा सा दिखाना आपको जरूरी था। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स which were detected before preparing the trial balance. Purchase book has been overcast by 1,000। अपने एग्जांपल में अंडरकास्ट था, यहाँ पे
ओवरकास्ट था। तो इस केस में हम क्या करें, सॉल्यूशन देखिए, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000, परचेज अकाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग 1000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हम खोलेंगे और क्या करेंगे, उसके ज्यादा हो गया क्योंकि इस एग्जांपल में ज्यादा हो गया है, तो ओवरकास्टिंग बाय परचेज बुक 1000 लिख लेंगे। क्योंकि ये कौन सा एरर है, ये एरर है आपका वन साइड, राइट। तो कुछ इस तरह से बनेगा। आपका जो एग्जांपल है उस केस में क्या करोगे, आप परचेज अकाउंट खोलोगे, बिकॉज आपका अंडर कास्ट है, तो परचेज अकाउंट खोलोगे, आपने कम लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई 10,000, बस बात खत्म। देयर इज वन साइड एरर। ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये आपका सुधार का एंट्री है। अदरवाइज ऑप्शन नंबर 2 भी है आपके पास, आप ऐसा कर सकते हो, जो आगे के एग्जांपल में आएगा वो आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट धीरे धीरे जाके खत्म हो जाएगा 10,000। तो दोनों ऑप्शन है, तो वन साइड एरर को सुधारने के लिए ये दोनों रेमेडी अवेलेबल है। फिलहाल आपका जो एग्जांपल नंबर 9 है वो है आपका रेमेडी नंबर 1। समझ में आ रहा है, आप आंसर से मैच करेंगे, आपका ऐसा ही आंसर बनाया होगा, परचेज अकाउंट खोल के और परचेज बुक इज अंडर कास्ट, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000, तो ऐसे बनेगा, राइट। सेकंड देखिए, परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू पोस्टेड इन हिज अकाउंट, वन साइड एरर। आपने परचेज किया है एक्स से, परचेज अकाउंट में तो ठीक किया, लेकिन कहां पे नहीं लिखा, आपने एक्स के अकाउंट में नहीं लिखा, तो एक्स के अकाउंट में जाके लिख दीजिए, क्योंकि अभी तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो बनाने से पहले जो गलतियां है, दिस इज कॉल्ड वन साइड एरर, वहां पे जाके आप लिख लीजिए। कुछ बातें समझ में आ रही है, यस नो बोलिए थोड़ा सा, मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोग हैं भी या चले गए। जी yes, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा सा खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक तो जो है, राइट। आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नोट्स, मैंने ये नोट्स जो था मैंने आपको डाल भी दिया है वहां पे, राइट। एक बार नोट से भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, हाउ टू रेक्टिफाई टू साइड एरर। टू साइड एरर तो हमने समझना सीख लिया था। देखिए, हाउ टू रेक्टिफाई वन साइड एरर, वन साइड एरर है ये वन साइड, एक ही साइड में एरर है। तो कह रहा है बिफोर ट्रांसफरिंग द डिफरेंसेस इनटू ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट। आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे हो, इस केस में, केस नंबर 1 में आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल रहे हो, तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, वन साइड एरर दैट इज अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक आर रेक्टिफाइड बाय debiting or crediting the affected account, example sales account with the required amount along with the explanatory note in the particular column। आप जाके एक अकाउंट खोलिए और उसमें जाके उसको पोस्टिंग कर दीजिए, राइट। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप सस्पेंस अकाउंट को भी खोल सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट खोलोगे तो कभी सस्पेंस डेबिट होगा, कभी क्रेडिट होगा, वो ऑटोमेटिकली जाके जब आपके बुक्स के सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे, सारे एरर्स खत्म हो जाएंगे, तो जितना डेबिट हुआ है सस्पेंस उतना ही क्रेडिट हो जाएगा और जाके वो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक छोटा सा प्रयास आपको, इस वीडियो को दोबारा थोड़ा सा देखिएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये जो इतना आसान काम नहीं है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझना सीखना, टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोच भी डेवलप करना पड़ेगा। फिलहाल आप अपने आंसर से मैच करें, क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी जो डाउट होगा वो शेयर करेंगे। हाँ जी, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, मान के चले आगे आप क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। ठीक है, बाकी लोग को नहीं है डाउट? चलिए, नहीं है डाउट तो इस वीडियो को दोबारा काइंडली देख लीजिएगा, और नोट्स आपको टीचमेंट ऐप पे अवेलेबल है, ये वाला नोट्स। तो इस नोट्स को केवल देखना नहीं है, इस नोट्स को आप रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखोगे तो वैसे भी पढ़ लोगे और
पढ़ते हुए थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो 5 पेज का है तो आपके बुक्स में 7-8 पेज में रजिस्टर में आएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो क्या है सॉफ्ट कॉपी ही रह जाता है, कभी-कभी उड़ गया या आप लॉग आउट हो गए तो फिर देख नहीं पाओगे, राइट? तो इस नोट्स को काइंडली आप अपने रजिस्टर पे स्क्रीन पे रख के आप इसको कर लेंगे या प्रिंट आउट निकलवा लेंगे बाहर से, जैसा आपको सुविधा लगता है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप हाथ से लिखोगे तो बहुत समराइज़ नोट्स बनाया गया है, एक बार हाथ से लिखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है जी? चलिए, अगर इतना बात समझ में आता है तो आप क्वेश्चन्स आगे करिए। कितना तक होमवर्क हो गया था हम लोगों का? कितना तक कल 12. होमवर्क? 12 तक। तो आगे अभी 27 क्वेश्चन है, 12 है तो 4 क्वेश्चन और करिए। 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन, राइट? आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एग्जाम्पल को करेंगे, देयर आफ्टर एग्जाम्पल 13 करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन भी आप 13 कर लेना, ऐसे सीक्वेंस में करना है आपको। फिर एग्जाम्पल 14 करिए, फिर क्वेश्चन 14 करिए। इससे क्या हो, आपका थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजीली आपको डेवलप होगा, समझ में आएगा। ठीक है जी, फिर आज अगर इतना काफी है तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ, पढ़िए, मस्त रहिए।